हाय ऑल लवली पीपल आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस विषय पे होने वाली है कि थर्ड पार्टी के लिए अब सोसाइटी क्या बात करती है, क्योंकि अब जो थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में किया है उसके बारे में अब समाज को पता चल रहा है, सोसाइटी में चल रहा है। तो सोसाइटी वाले आपकी जो ये थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, उसके बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, थर्ड पार्टी आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। तो सोसाइटी से हम फिर कनेक्ट करेंगे कि आपके साथ के कॉलीग्स क्या सोचते हैं, अदर मैनेजमेंट क्या सोचता है उस थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं व्हाट सोसाइटी फील्स अबाउट द थर्ड पार्टी। आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी में, वहाँ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं @tarotmega1111। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको जस्ट यू हैव टू प्रेस करना है और वहाँ पे मुझे मैसेज छोड़ना है। ठीक है, पहला कार्ड तो हमारा इस तरह का आ चुका है, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, the Fool, any kind of background noise please avoid, the Empress, Ace of Wand, what people think about third party, लोग थर्ड पार्टी के बारे में क्या बात कर रहे हैं प्लीज़ बताएं कार्ड्स। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, लॉर्ड कृष्णा, Lord Shiva, please guide us. And the final outcome we are going to find out. मैं कैमरा एडजस्ट कर दूंगी आपके लिए ताकि कार्ड आपको अच्छे से दिखे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड जो है अभी क्या है, जो सोसाइटी है वो ये देख रही है कि थर्ड पार्टी ने किस तरह आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए हैं और किस तरह आपको अपनी लाइफ में फंसा रखा है, और ये भी देख रहे हैं कि आपके पार्टनर को किस तरह से मैनिपुलेट किया हुआ है कि वो आपकी बात नहीं सुनते। देख रही है सोसाइटी कि किस तरह आपके घर परिवार में इस तरह की चीज़ें करी गई हैं या की हैं कि जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो स्टक हो जाए, आप फ्री फील ना कर पाए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी सोसाइटी फील कर रही है आपके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी के बारे में वो ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह इसने थर्ड पार्टी ने आप जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में परेशानी क्रिएट करी, अब देखो खुद की भी जो स्थिति है वैसी हो गई है, तो अब सोसाइटी उनके बारे में ऐसे बात करती है। देखो जो बुरा करता है ना उसके साथ बुरा ही होता है। अब देखो इनकी भी हालत जो है पैसों के मामले में, फाइनेंशियल लॉस थर्ड पार्टी कुछ झेल रही है, तो उसी बात में बातचीत हो रही है सोसाइटी में कि किस तरह से इसने फाइनेंशियल आपको दुख पहुंचाया था, लॉस किया था, चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे रिलेशनशिप में हो, और अभी ये खुद भी उसी कंडीशन पे आ गई है। ये प्रेजेंट कार्ड है। सो द अभी जो आप ये कार्ड देख रहे हो इसमें इन दो लोगों की स्थिति देख रहे हो। ठीक है, किसी के लाइफ में दो हो सकती है थर्ड पार्टी, ये उनकी सिचुएशन है करंट थर्ड पार्टी की। क्लेम दिस एनर्जी। अभी क्या हुआ है कि सोसाइटी को ये लग रहा है कि ये फ्यूचर में कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाएंगे, इनको पता नहीं चलेगा कौन सा रास्ता चूज़ करे कौन सा रास्ता नहीं चूज़ करे, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अभी आप देखिए आपको कैसे किया इन्होंने, ये आपको इस सिचुएशन पे लाए। ठीक है ना, आप खुद भी इस सिचुएशन पे आ रहे हैं। लुक एट दैट कार्ड। सोसाइटी को ये भी लगता है कि ये बहुत उछल रही थी, आपको डिफीट करने के बाद बहुत ज़्यादा द फूल की एनर्जी पे आ गई थी, और इसको लग रहा था कि आपके जो पार्टनर आपको छोड़ के इनकी तरफ चले गए, बहुत लॉयल रहेंगे इनके साथ, और अब तो ये जो है बिल्कुल आपके पार्टनर के जो भी दिलो दिमाग में है बिल्कुल बस चुकी है, और ये जो लॉयल्टी है ये आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है,
अगर आपके रिलेशनशिप में है तो आपकी जेठानी या आपकी मदर इन लॉ या आपकी सिस्टर इन लॉ, इनमें से इट कुड बी, ठीक है, हो सकती हैं। आपसे एज में बड़ा ही है आपकी थर्ड पार्टी, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंट इसको आया, ये देखना भूल गई कि आगे कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल रेडी होके जाना, बिल्कुल अपने आप को सजना संवरना करना। गुलाब का फूल है, ये शो करता है कि भाई बहुत सारी अबेंडेंस जो उसने आपके पार्टनर से ली तो बहुत अच्छे रहे, और आपके पार्टनर भी जो है इनको फिनेंशियली हेल्प करते रहे, ठीक है। और इसीलिए ये अब इतनी केयरलेस हो गई, इसको लगा कि बस इसने तो आपकी ऐसी स्थिति कर दी है, आपको हर तरफ से निराशा में घेर गया, पास्ट ट्रॉमास में आपको गुस्सा आने लगा, आप चिड़चिड़े रहने लगे, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आई, ये सब खुश होती थी ये सब देख के, आपको इस स्थिति में देख के, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, करंट सिचुएशन में खुद लॉस्ट फील कर रही है, खुद रिजेक्टेड फील कर रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको लगा बस मेरी लाइफ में तो उजाला ही उजाला है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हैं आप इस कार्ड में किस तरह से ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ही मन चला, बहुत ही ऐसा सोच रहा है कि बस सब कुछ दुनिया मेरी है, जीत लो, अपनी पोटली बांध के चल पड़ा है, पर आगे तो रास्ता ही नहीं है। दिस इज हैपन विद द थर्ड पार्टी। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करने से आप मेरी सोल फैमिली में एंटर होते हैं, और जो पॉजिटिविटी होती है, जो भी अफर्मेशंस होते हैं पॉजिटिव, वो आप तक भी ज़रूर पहुंचते हैं। और आज जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, और जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, तो जो और जिन लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत होती है उन तक भी ये पहुँच जाती है। तो आप ये एक अच्छा काम भी कर सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करके, कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री है। नाउ द एम्प्रेस एनर्जी। अब क्या है ना, इसको लगा था कि मैं तो भैया अब मेरी लाइफ सेट है, और मुझे तो अब एक थ्रोन पे बैठे रहना है, इस तरह से ड्रेसअप होके, मेरे सर पे क्राउन है, मेरे हाथों में सबकी डिसीजन लेने की पावर है, और मेरे चारों तरफ सब घूमेंगे आपके पार्टनर, और मैं इमोशनली बहुत बैलेंस्ड, और सारा लग्जरी सब कुछ पैसा मेरे कंट्रोल में है। आपको इस स्थिति में लाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस से भर गई, ठीक है। सो इसने आपको, आपके पार्टनर को आपकी तरफ इसलिए भी खींचा क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो वो ये दिखाता है कि आपको अट्रैक्ट किया आपको पार्टनर को अपनी तरफ। प्लस सोसाइटी ये भी देख रही है कि किस तरह से ये चीट करती है, किस तरह से ये ऑफ़र देती है और पोलाइटली बिहेव करती है, और किस तरह से ये अपना एक मदरली नेचर दिखा के, चाहे ये मेल हो या फीमेल, ठीक है, या वर्क प्लेस पे है, तो किस तरह दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना कि ये आप ये वाला मेरा काम कर दो, आपको ये प्रमोशन मिलेगा, या ये इस तरह का आपको बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरह के ऑफ़र हमेशा थर्ड पार्टी यूज़ करती है दूसरों को देने के लिए, और उससे फिर दूसरे उनकी चाल में इस तरह से फंस जाते हैं। तो अब सोसाइटी को ये बात थर्ड पार्टी की समझ में आने लग गई है। थर्ड पार्टी के साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है। आने वाले टाइम पे थर्ड पार्टी अकेली रह जाएगी। थर्ड पार्टी को भी वैसे ही धोखा मिलेगा जिस तरह इसने आपको धोखा दिया है। आपको इस तरह से बॉन्डेज में, यानी आपको इस तरह से रखा है चारों तरफ से घेर के, हर तरफ से, ठीक है। कोई स्पेल भी किया होगा ताकि आप कुछ ब्लाइंड रहें, कुछ समझ ना पाए, कभी इसका नाम ना ले पाए। आप खुद की स्थिति देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड इसके पीठ पे, इस व्यक्ति के पीठ पे लगी है। यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, या तो थर्ड पार्टी को उसकी गलती का एहसास होने वाला है कि उसने जो कुछ किया गलत किया, ठीक है। कुछ की लाइफ में थर्ड पार्टी खुद चली जाएगी सोच के कि उसको ये एनलाइटमेंट आ रहा है कि हाँ मैंने इसकी लाइफ में गलत किया है। जब वो खुद इस सिचुएशन से गुजरेगी उसको भी वैसे ही धोखा मिलने वाला है। और कुछ की लाइफ में ये है कि सोसाइटी जो है, अब इसको समझ में आ गया है, सोसाइटी ने इसका बायकॉट करना शुरू कर दिया है, या फिर आपके पार्टनर ने अब इसकी जो सारी स्थिति समझ ली है उसके साथ रहने के बाद, तो अब वो चाह रहे हैं, उनका एनलाइटमेंट हो रहा है और वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, आपको ऑफ़र देने के लिए रेडी हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे है तो आपके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। इस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप इमोशनली बैलेंस फील करेंगे। ये ऑफ़र थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी थोड़ा स्लो होती है, बट इट विल कम टू यू डेफिनेटली, दिस इज़ द श्योरिटी। तो कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन आपकी तरफ आ रहा है। इट कुड बी इन 2024, शायद वहाँ तक आए।
जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुआ था सोसाइटी में, इसने आपके खिलाफ जो जो बोला था, या जो लोग भी आपको एक टाइम पे गलत समझ रहे थे, अभी लोग आपको एक अच्छा व्यक्ति समझ रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, अपने काम करने पे विश्वास रखता है, ये एक एक्सपीरियंस और समझदार व्यक्ति है। एक्चुअल में आप तो समझदार व्यक्ति हो, सोसाइटी को ही समझ में आ रहा है। आपकी लाइफ में गलत करने वाली थर्ड पार्टी है, सोसाइटी अब ये बातें कर रही है। और सोसाइटी जो आपका मान सम्मान सोसाइटी में खोया इस थर्ड पार्टी की वजह से, सोसाइटी आपको वापस देगी। एक एक्सपीरियंस पर्सन और एक बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखना शुरू कर चुकी है, जबकि थर्ड पार्टी को सोसाइटी देख रही है कि कितनी कावर्ड टाइप की है और कितना ही इसने आपका फाइनेंस लूटा है, किस तरह आपके फाइनेंस पे अपना हक जमाया, आपके पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया, आपको ऐसा छोड़ दिया कि आप अकेले हो जाओ, आपके साथ कोई ना दे। और सोसाइटी भी सोचती है कि वो किस तरह आपके पैसों को ग्रैब करके बैठी, किस तरह आपके पार्टनर को ग्रैब करके बैठी, प्लस किस तरह आपके पार्टनर के दिमाग में उसने आपके लिए जहर घोला। वर्क प्लेस पे है तो वर्क प्लेस पे जो थर्ड पार्टी है उसकी भी असलियत सबको समझ में आ रही है कि किस तरह ये दूसरों की सैलरी, बोनस, इंसेंटिव खा जाती है, जो भी हो, मेल फीमेल। रिलेशनशिप में भी समझ में आ रहा है लोगों को कि किस तरह इसने आपकी तरफ कोई भी चीज़ को आने नहीं दिया, किसी ऑफ़र को भी नहीं आने दिया, ब्लॉकेज क्रिएट करे, ठीक है, आपके लिए कोई ऑफ़र आपकी तरफ आने नहीं दिया। कुछ भी लोग आपके बारे में अच्छा सोचते तो हमेशा उनके सामने जाके उनको कुछ ऐसी बातें कर देनी जिससे आपके लिए लोग गलत सोचने लगे। तो सोसाइटी में आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया। दिस इज़ हैपन बाय थर्ड पार्टी फॉर यू इन द सोसाइटी। लेकिन अब सोसाइटी को उसकी असलियत पता चल रही है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं आपके पार्टनर का क्या एक्शन होगा, सोसाइटी का क्या एक्शन होगा और पार्टनर का क्या एक्शन होगा। ओके, या सो आपकी जो भी विशेज़ है वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। सो पहला कार्ड है 15 नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 8, 5, 12, 0, 3, 10, 10 दो बार है, 27, 4, अगेन 4, 4 दो बार है, 7 दो बार है, एंड 34 एंड 56। सो आपके लिए जो थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर हैं वो अब जो भी आप मतलब, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑफ़र है, ठीक है, उसी तरह इनके हाथ में भी ऑफ़र है आपके लिए। सो आपके पार्टनर अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, प्रैक्टिकल और लॉजिक की स्वॉर्ड एक डिसीज़न को दिखाती है कि आपके पार्टनर आप कोई डिसीज़न लेंगे, सोसाइटी कोई डिसीज़न लेगी। अगर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा किया हुआ है तो डिसीज़न लेंगे, ग्रुप मिलके समझेंगे आपकी बात को, आपका जो भी मान सम्मान है वो आपको मिलेगा। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। अब कुछ एक ऐसा चीज़ ग्रो होने वाली है जो कभी नहीं मिटेगी। ऐसी चीज़ क्या हो सकती है? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसी ट्रुथ रिवील हो चुका है थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी के लिए समझ गए हैं सब लोग कि किस तरह से ये दूसरों को पैसों की वजह से फंसाती है। तो इस तरह सोसाइटी अब इसको क्या कर देगी, बायकॉट करेगी और सोच रही है थर्ड पार्टी उसके बारे में। थर्ड पार्टी इसको विच समझती है, जस्टिस इज़ कमिंग। वाओ, तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है, आपके लिए न्याय आ रहा है। और ये अब तो सोसाइटी के लोग भी, कई लोग बोलते हैं कि अरे उसके साथ कितना गलत किया, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी हत्या के बैठी है थर्ड पार्टी तो उस तरह से भी सोचते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके हक का उसको मिलना चाहिए, उसका जो भी कुछ लिया है उसको वापस मिलना चाहिए, चाहे पार्टनर हो, चाहे मनी हो, चाहे कोई वर्क प्लेस पे आपका बोनस, इंसेंटिव या आपकी कोई पोजीशन, प्रमोशन हो, तो जो भी है आपको न्याय मिलना चाहिए। सोसाइटी ये सोचती है अब आपके बारे में। एंड द 34 कार्ड वॉइस, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आपके लिए कोई ट्रैवल आ रहा है और आपको आपके सब क्वेश्चंस जो भी आपके दिमाग में चलते हैं थर्ड पार्टी को लेके, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो आपका सॉल्व होने वाला है। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो जो आपने ली हो, जिसको इसने कब्जा कर रखा हो, ठीक है।
सो दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि वो आपके पास वापस आ जाएगी या आपकी होगी। तो यहाँ पे पेपर वर्क भी कुछ है तो वो आपके फेवर में ही जाएगा। यहाँ पे पानी आप देख रहे हैं तो इमोशनल जो भी सेटल्ड हुआ है लाइफ में, डैमेज हुआ है आपका, ये जो ब्लॉकेज की स्थिति थी ये क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो कार्ड तो आपके पॉजिटिव आए हैं डेफिनेटली, और सोसाइटी अब इस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही है। चलिए कुछ इनिशियल देख लेते हैं थर्ड पार्टी के। LDRSAMCDEN, डबल वर्ड भी हो सकता है, CNGGANO। सो ये सारे क्या हैं, इनिशियल हैं F। तो थर्ड पार्टी का नाम इनसे शुरू हो सकता है या आपका नाम इनसे शुरू हो सकता है, और या इनिशियल है या आपके नाम के तो या थर्ड पार्टी के नाम के। ठीक है, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है। Universe, please connect with us. Lord Shiva, please give your message to my beautiful subscriber, viewers. They are all good soul, pure soul. Give them a right answer. Start where you are. This is your guidance. आप अभी जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। ये आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई जैसे आप हो, जहाँ हो, अब पास्ट को आपको भूल जाना है। ठीक है, अब एक नई शुरुआत करनी है। स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। सो आपने मन में एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं व्हील को यहाँ पे रख रही हूँ, येस एंड नो में हम देखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा रख लेते हैं। आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, अपने लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा से पूछते हैं कि क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। जो भी एंजल यहाँ पे मौजूद हैं वो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करें मेरे व्यूअर्स का, मेरे सब्सक्राइबर का। जल्दी से सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आप लाइक कर लीजिए वीडियो को टू गेट दिस एनर्जी। गिव द राइट आंसर। देखिए मैंने व्हील को टेढ़ा रखा है, पिछली रीडिंग में मैंने सीधा रखा था, तब भी येस पे गया था और अभी भी येस पे गया था। कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, आप लोग इतने ब्यूटीफुल सोल हो कि आप जो भी मांगोगे यूनिवर्स से वो आपको कभी ना कर ही नहीं सकते। आप इतने प्यारे बच्चे हो उनके। तो जो इतने प्यारे बच्चे हैं, हाँ आपने ये सब फेस अपना देखा है लाइफ में। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसा पाया कि आप कहीं जकड़े हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, आपके थॉट्स ऐसे हो गए। लेकिन अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। स्टार्ट वेयर यू आर, आपको यूनिवर्स कह रहा है जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, नया बिजनेस करो, नई स्किल लर्न करो, कुछ ना कुछ नया सीखो। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रहा है। आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो भी येस है, तो इससे ब्यूटीफुल चीज़ तो हो ही नहीं सकती। सोसाइटी को भी अब समझ में आने लग गया है थर्ड पार्टी ने आपके साथ क्या किया है। तो चीज़ें आपकी तरफ दोबारा से आ रही हैं। तो इस चीज़ को, इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। थैंक फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। मिलते हैं दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।